आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार संबंध आज की कुछ बड़ी अपडेट। साथियों, नगर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दूर होंगी शिक्षकों की कमी, सभी बीएसए को समायोजन करने के निर्देश। नगर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। वित्त विभाग ने शासन से हरी झंडी मिलने के बाद यहाँ पर लगभग 40 साल बाद ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों की समायोजन तैनाती के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि यहाँ पर तैनाती पाने वाले शिक्षक उस विद्यालय में सबसे कनिष्ठ माने जाएंगे। इसके लिए उनके समायोजन से पहले शपथ पत्र भी लिया जाएगा। विशेष शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसओ को निर्देश दिया है कि जिले में नगर विस्तार सेवाएं शामिल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाए। इसके लिए वहां पर कार्यरत शिक्षकों का विकल्प लेकर समायोजन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों से शपथ पत्र लिया है, वे स्वेच्छा से समायोजन ले रहे हैं। साथ ही उस जिले में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे ताकि आगे चलकर पदोन्नति आदि में किसी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा इसके आधार पर तत्काल नियमानुसार समायोजन पूरा करने की कार्रवाई करें। 1812 विद्यालय नगरीय सीमा में हुए शामिल। बता दें, प्रदेश के 46 जिलों में नगरीय सीमा का विस्तार होने से ग्रामीण संवर्ग के 1812 पर से विद्यालयों को नगरीय सीमा शामिल किया गया। इन विद्यालयों में वर्तमान 692 प्रधानाध्यापक, 5324 शिक्षक, 1893 शिक्षा, 568 अनुदेशक कार्यरत थे। यहाँ के शिक्षक व प्रधानाध्यापक तबादले के लिए आवेदन कर सकें, लेकिन यह तबादले स्तर तक हो जिसमें वर्तमान विद्यालय छात्र शिक्षा अनुपात प्रभावित न हो। साथ ही विद्यालय भी न हो पर्याप्त से जो तैनात होने से पठन सामान हो सकेगा। तो नगर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दूर होंगे शिक्षकों की कमी, सभी बीएसए को यहाँ पर समायोजन करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों से उनकी वरिष्ठता को लेकर लिया जाएगा शपथ पत्र। वहीं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जल्द जारी होगा विज्ञापन। लंबे समय से प्रतीक्षित जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने संकेत दिए हैं। भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। प्रयागराज आए शर्मा के संकेत से प्रदेश भर के अभ्यर्थियों में उत्साह और उम्मीद का माहौल बन गया है। प्रयागराज प्रवास के दौरान प्रतियोगी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया की स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल में सीपी सिंह सिग्रौर, अमित कुमार विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है और विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाएगा। प्रयागराज दौरे में अपर मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय चल रही गतिविधियों का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और शिक्षा संस्थान में विभागीय योजनाओं, बजट, बेसिक भर्तियों की स्थिति और लंबित विवादों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के विद्यालयों में रिक्त पदों और याचना प्रक्रिया पर विशेष रूप से जानकारी ली। सूत्रों अनुसार बुधवार को सीमेट का निरीक्षण कर सकते। इसी दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरि प्रकाश यादव ने सर्किट हाउस में अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस पर एसीएस पार्थ सारथी सेन शर्मा ने भरोसा दिलाया कि शिक्षकों कर्मचारियों सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा ताकि किसी को भी अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जल्द विज्ञापन जारी हो सकता है। वहीं टीईटी के विरोध में संसद का घेराव करेगा शिक्षक मोर्चा। पहली से 8वीं कक्षा के वर्ष 11 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने मुद्दे पर 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अगले महीने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। देश भर के लाखों शिक्षकों से जुड़े संगठन 24 नवंबर को संसद सत्र का घेराव करेंगे। उन्होंने सरकार को चेताया कि वे उनके हितों की रक्षा करें। वर्ष 11 से पहले भर्ती विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फैसले सरकार शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाकर बदलाव करे। ये उन्होंने बताया टीईटी लागू होने से उत्तर प्रदेश में लगभग 1,86,000 और देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लाखों सेवारत शिक्षक टेट के मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। वहीं 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी से होगा लागू। जस्टिस रंजना देसाई को बनाया अध्यक्ष। संदर्भी शर्तें भी निर्धारित 18 महीने भीतर देगा अनुशंसाएं। महंगाई भत्ता वेतन में होगा शामिल, बम्पर तनख्वाह बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों की भी स्वीकृति दे दी गई। 1 जनवरी 26 से इनके लागू होने की संभावना है। आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य, अंश काले और पंकज जैन सदस्य होंगे। आयोग सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगा। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी, 69 लाख पेंशन भोगी इसका लाभ होगा। सिफारिशें देते समय आयोग को देश की आर्थिक स्थिति एवं राजकोषीय विवेक यानी सरकारी वित्तीय प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व की जरूरत का ध्यान रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। आयोग को गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं को गैर वित्त पोषण लागत पर भी गौर करना होगा। साथ ही राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव को समझना होगा।
राज्य आमतौर पर कुछ बदलाव के साथ सिफारिशें स्वीकार करते हैं। आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियों को ध्यान रखना होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वेतन आयोग के लिए सरकार ने सभी विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारें संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के कर्मचारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद संदर्भ शर्तों का अंतिम रूप दिया है। जुलाई में मानसून सत्र में सरकार ने बताया था कि उसने गृह कार्मिक प्रश्न समेत सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा की थी। आयोग की सिफारिश को क्रियान्वयन तिथि को लेकर उसने कहा, अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट तिथि तय की पर यह समझौता 1 जनवरी 2026 होगी। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों, अन्य सेवा शर्तों में जुड़े मुद्दे विचार व जरूरी बदलावों की सिफारिश के लिए किया जाता है। केंद्र ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग गठन की घोषणा की थी। इससे वेतन बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद है। नए वेतन में मौजूदा महंगाई भत्ता मिला दिया है। बाद में मूल्य सूचना आधार पर नया डीए बढ़ता रहता है। अभी डीए 55% है। नया वेतन निर्धारित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके तय होता है। फिटमेंट फैक्टर महंगाई और जीवन लागत पर आधारित सूचकांक है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस बार उम्मीद है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.46 होगा। मान लीजिए आपका मौजूदा मूल वेतन 30,000 रुपये है, उसमें डीए 16,500, मेट्रो का मकान किराया भत्ता 9,000 रुपये। 2.46 फिटमेंट से मूल वेतन गुणा करने पर नई तनख्वाह 73,800 रुपये होगी। शहर के बजट के लिहाज से मकान किराया भत्ता अलग होगा। 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। 7वां वेतन आयोग सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसका ऐलान फरवरी 14 में हुआ था। संदर्भ शर्तें मार्च में तय हुई। नवंबर 15 रिपोर्ट आई। जून 16 में सरकार ने मंजूरी दी। देश के इतिहास में पहला वेतन आयोग 1947 में बना था। तो 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ। तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी से होगा लागू। वहीं शिक्षकों के विरोध के बीच बच्चों की डिजिटल हाजिरी पर सख्ती शुरू। 3 दिन में विद्यालयों के सभी बच्चों की उपस्थिति अपलोड करने निर्देश। शिक्षकों ने की 1 नवंबर को प्रदर्शन की घोषणा। शिक्षकों के विरोध के बीच परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की हर दिन की डिजिटल हाजिरी के लिए बेसिया विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने 3 दिन में सभी विद्यालयों और सभी बच्चों की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब भी मात्र 19.39% बच्चों की उपस्थिति अपलोड की जा रही है। उधर सख्ती विरोध में शिक्षक संघ ने 1 नवंबर को जिले में प्रदर्शन की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने 27 अक्टूबर की डिजिटल अटेंडेंस ब्यौरा साझा किया है। उन्होंने बताया कुल इतने विद्यालयों ने प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का डाटा अपलोड किया। उन्होंने बताया कोसा में सर्वाधिक 90.35%, प्रयागराज में 83%, अलीगढ़ में 71%, बागपत में 74%, फिरोजाबाद 65%, मऊ में 54%, भदोही में 69.76% और मिर्जापुर में 66% छात्रों की हाजिरी अपलोड की जा रही है। उन्होंने सभी एडी बेसिक विषयाधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि अगले 3 दिन में बच्चों की उपस्थिति को डिजिटल रजिस्टर से प्रेरणा पोर्टल अपलोड करें। इन जिलों की स्थिति सबसे खराब महोबा में 0, बहराइच में 0.33%, गोंडा में 0.35%, महाराजगंज 0.29%, बदायूं 0.17%, शाहजहाँपुर में 1.76%, बांदा में 1.33%, उन्नाव में 0.51%, मुरादाबाद में 1.26%, बिजनौर में 1.65% और अमरोहा में 1.93% बच्चों की हाजिरी अपलोड की जा रही है। तो शिक्षकों के विरोध के बीच बच्चों की डिजिटल हाजिरी पर सख्ती शुरू हो चुकी है। वहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को कमेटी की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय ले सरकार। हाईकोर्ट राज्य सरकार को फिर से दिया निर्देश, अवमानना याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर से शिक्षा में मानदेय बढ़ाने के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है सरकार पूर्ण निर्देश के अनुपालन में मानदेय बढ़ाने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी निवासी विवेकानंद अवमानना अर्जी खारिज करते हुए दिया है। शिक्षा में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था। इस समिति ने शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने प्रस्ताव पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत है। रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। याचिका अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी कहना है था कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय दिया जाए। कोर्ट 18 सितंबर 25 सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव बेसिस सहित अन्य अधिकारियों से अनुपालन हल्फनामा दाखिल करने कहा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अनुपालन हल्फनामा दाखिल किया। उसमें कहा कि समिति ने 21 अक्टूबर की बैठक में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने मुद्दे पर विचार किया। चूंकि यह मामला समिति के दायरे से बाहर है और उसके लिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक है, इसलिए समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और हल्फनामे पर विचार के बाद कहा कि अवमानना याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य अब नहीं है। तो फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय कोर्ट के द्वारा नहीं बढ़ेगा, अब सरकार के द्वारा ही बढ़ेगा और कैबिनेट बैठक में ही इसका निर्णय लिया जाएगा। वहीं विशिष्ट
बीटीसी वाले शिक्षकों को जल्द दी जाए पुरानी पेंशन। विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उप मुख्यमंत्री से मिला, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर सख्ती न करने की भी मांग उठाई गई है। विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से उनके आपस में मुलाकात कर 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की है। प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान के नेतृत्व में गए सचिवों ने कहा 2004 बैच के शिक्षकों को पेंशन देने में आ रही दिक्कत को जल्द दूर कराया जाए। इस मामले में सीएम की घोषणा के बाद भी बेच के विभिन्न बैच के लगभग 45,000 शिक्षक पुरानी पेंशन वंचित हैं। प्रदेश सचिव राकेश तिवारी ने कहा कि पुरानी पेंशन हम सबका हक है, इसकी लंघन हर संभव लड़ाई लड़ेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा ने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस को स्थगित किया गया था। अभी तक शिक्षकों की समस्या समाधान के लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। उप मुख्यमंत्री से मिलने वालों में मंडल उपाध्यक्ष सचिन चौहान, प्रदेश सचिव राकेश तिवारी आदि उपस्थित रहे। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सच्चे वाक पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।